ध्यान दो, एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ का हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़े, इसका नाम है एक्सपोनेंट। इसका नाम है एक्सपोनेंट। देखो हम लोग अभी तक पढ़ के आए, रैशनल नंबर पढ़ के आए चैप्टर 1 में, तो उसमें हम लोग को जितने भी नंबर मिले थे छोटे छोटे नंबर मिले थे। जैसे हम लोग नेचुरल नंबर पढ़े तो छोटे छोटे नंबर पढ़े, 1 2 3 4, फिर उसके बाद होल नंबर पढ़े तो वो भी छोटे छोटे नंबर मिले। हम लोग को ज़्यादा बड़े नंबर कोई बहुत ऐसा बड़ा नंबर नहीं मिला, लेकिन अब हम लोग मान लेते हैं कि वो छोटे नंबर तो चलो वैसे लिखते हैं, लेकिन अगर बड़े बड़े नंबरों का एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो तो हम कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें कि अर्थ से मून का डिस्टेंस कितना है तो 3,84,000, ठीक, तो ये थोड़े बड़े नंबर हो गए। ये क्या हो गए, बड़े नंबर हो गए। अगर हम कहें कि सन के लाइट की स्पीड कितनी है, तो सन के लाइट की स्पीड कितनी है, किलोमीटर पर आवर, तो ये थोड़े बड़े बड़े नंबर है। ये क्या है, बड़े बड़े। तो बड़े बड़े नंबरों को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना हम लोग के लिए थोड़ा सा क्या मुश्किल होता है। तो इसी को आसान है। देखो मैथ और साइंस तो ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा हमारे मुश्किलों को आसान करने के लिए तत्पर या तैयार रहते हैं। तो इन्हीं मुश्किलों को आसान करने के लिए एक हमारा मैथ का एक अलग फॉर्म है, एक अलग ग्रुप है जो हम लोग मैथ्स को बड़े बड़े नंबरों को छोटे फॉर्म में लिखना सिखाता है, उनको छोटे फॉर्म में लिख के उनको ऐड करना और सेपरेट करना सिखाता है। यही हम लोग किसमें पढ़ेंगे, एक्सपोनेंट में। हिंदी में क्या बोलेंगे, घातांक। हिंदी में क्या बोलेंगे, घातांक। देखो एक्सपोनेंट क्या होता है, पहले समझना एक्सपोनेंट क्या होता है। एक्सपोनेंट किसे कहते हैं, तो एक्सपोनेंट क्या कहते हैं, इट इज अ शॉर्टेस्ट वे टू शो हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। एक्सपोनेंट यह दिखाता है, एक्सपोनेंट यह दिखाता है कि कोई एक संख्या है वह कितनी बार खुद से ही मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखी हुई है, ठीक है। एक्सपोनेंट क्या दिखाता है, एक्सपोनेंट यह दिखाता है कि कोई भी संख्या वह खुद से कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुई है। यही क्या दिखाता है हमारा एक्सपोनेंट, यानी कि घातांक। बात समझ आ रहा है। आगे देखो इसमें देखते हैं, मान लेते हैं, इसमें देखते हैं कि इसे कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो लेट ए इज अ नंबर, मान लेते हैं ए कोई एक संख्या है, ए कोई क्या है, एक संख्या है। ए क्या और रैशनल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और एन भी कोई एक क्या है, संख्या है। एन भी क्या है, अभी हम लोग लेके चल रहे हैं पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव वाला समझाया कैसे होगा। अभी हम एन को क्या मान के चल रहे हैं, पॉजिटिव। तो देखो क्या होता है, ए इज अ नंबर एंड ए टू पावर एन, ए टू पावर क्या हो गया, ये एन। यही क्या हमारा एक्सपोनेंट फॉर्म है, क्या है, एक्सपोनेंट। इसका मतलब क्या है कि यह दिखा रहा है कि कोई एक संख्या ए वह कितनी बार लिखा हुआ है, तो कितनी बार लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई फॉर्म में एन टाइम्स लिखा हुआ है। यही हम लोग किसमें पढ़ते हैं, एक्सपोनेंट में। बात समझ रहे हैं। एक्सपोनेंट में क्या पढ़ेंगे हम लोग, एक्सपोनेंट में यह पढ़ेंगे, यह दिखाता है कि कोई एक संख्या है वह खुद से ही कितने बार मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखी हुई है। यही हमारा क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट। किसी को दिक्कत यहाँ तक, अब आगे समझो। वेयर यानी इसमें ए को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। ए इज बेस, ए क्या है हमारा, बेस है। और जबकि एन हमारा क्या है, पावर या इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर या इंडेक्स। बात समझ रहा है। अब इसमें हम लोग एक उदाहरण लेके हम लोग देख लेते हैं, जैसे 4 टू पावर 3, 4 इज रेस्ट टू पावर 3। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। ये हमारा कौन सा फॉर्म कहलाएगा, एक्सपोनेंट फॉर्म। कौन सा फॉर्म कहलाएगा, एक्सपोनेंट फॉर्म। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 4 कितनी बार मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा हुआ है, 3 बार, उधर से मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा हुआ है। यही क्या हम लोग पढ़ेंगे, एक्सपोनेंट में। बात समझ रहा है। जहां पर इसमें 4 क्या है, 4 इज बेस, 4 क्या है, बेस, और 3 क्या है, 3 इज पावर और इंडेक्स। 3 क्या है, पावर है या इंडेक्स इसको बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, घात। हिंदी में क्या बोलेंगे, घात। और 4 क्या, 4 क्या बोलेंगे, आधार। किसी को डाउट, आगे समझो। ये देखो अब हाउ वी रीड इट, इसे हम लोग पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, इसे कैसे पढ़ेंगे। भाई देख तो रहा है, थोड़ा सा नई चीज है हम लोग के लिए। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, तो देखो ए टू पावर एन लिखा हुआ है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ए इज रेस्ट टू पावर एन, ए इज रेस्ट टू पावर, यहाँ पे ए हो, ए इज रेस्ट टू पावर एन, यानी ए कितनी बार मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा हुआ है, एन टाइम्स। बात समझ रहा है। इसको इस तरह से पढ़ेंगे। दिस इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट नोटेशन। यह पूरा क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट नोटेशन कहलाता है। यहाँ तक किसी को डाउट, यहाँ तक ये हम लोग क्या था, समरी था। ये हम लोग क्या था, चैप्टर का समरी। इसके आगे इसके जो प्रॉपर्टी है, जो लॉ है, वो लोग आगे पढ़ेंगे। इसका मतलब समझना है, ए टू पावर ए इज रेस्ट टू पावर एन का मतलब क्या हो रहा है, इस पर अभी हम क्वेश्चन करा रहे हैं। वहां पर हम लोग को और सारी चीजें क्लियर होंगी। यहाँ तक किसी को डाउट, अभी हम इस पर क्वेश्चन करा रहे हैं। चलो
ध्यान दो, यहाँ पर हमारे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको रिप्रेजेंट करना एज ए एक्सपोनेंट फॉर्म। तो हम लोग देखेंगे कि यह सेम नंबर है, क्या है, सेम नंबर है जो खुद से ही मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हम एज ए एक्सपोनेंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात समझ रहा है? तो ये क्या दिखा रहा है कि 2 लिखा हुआ है, हर जगह क्या लिखा हुआ है, 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो काउंट करो 1 2 3 4, कितने टाइम्स लिखा हुआ है, तो 4। इसे कैसे पढ़ेंगे, तो क्या लिखोगे, 2 is raised to power 4, 2 is raised to power 4, where the 2 is base and 4 is index और power। बात सुना रहा है? अगला देखो, इसे कैसे लिखेंगे, तो which number is base, तो 7, कौन सा नंबर बेस है, 7। हाउ मेनी टाइम्स 7 इज मल्टीप्लाइड, तो 1 2 3 4 5 6। इज इट क्लियर? बात समझ रहा है? अब इसमें देखो ये नेगेटिव है, तो हमसे नेगेटिव से मतलब नहीं है कि वह नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। यहाँ तो चलिए सही है, पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव, तो उससे हमसे मतलब नहीं। हम देख रहे हैं बेस कौन सा नंबर है, तो बेस कौन है, -3, तो -3 लिख देते हैं। बेस क्या है, -3, तो लिख देते हैं। अब मैं चेक करें कितने टाइम्स मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो कितने टाइम्स लिखा हुआ था, 4 लिख दिए, हमारा काम खत्म। यहाँ पर क्या हुआ है, ये फ्रैक्शन में, तो भी घबराने वाली कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, बेस 1/2, 1/2 लिख दें। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो 5 टाइम्स में है, काम खत्म। यहाँ पर नेगेटिव सेम वही, हमसे कुछ मतलब नहीं है। क्या लिखा, -3, तो -3/5 लिख दिए। कितने टाइम्स, तो 3 टाइम्स हो गया। ये हमारा ऐसे करके हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म में नोटेशन, एक्सपोनेंट नोटेशन में सॉल्व करेंगे। किसी को डाउट इसमें, किसी क्वेश्चन में समझ में आ रहा है? चलिए देखो ध्यान से, अभी हम लोग देखें कैसे कोई नंबर मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो उसे कैसे हम लोग एक्सपोनेंट नोटेशन में लिखते हैं। अब कोई नंबर एक्सपोनेंट नोटेशन में, तो उससे हम लोग रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो अब इसे कैसे लिखेंगे, ये क्या लिखा हुआ है, 3/4, तो बेस कौन है, 3/4, और कितने टाइम्स लिखना है, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई के फॉर्म में, 3 टाइम्स। तो कैसे लिखेंगे, 3/4 मल्टीप्लाई, कितने टाइम्स जाना है, 3/4, फिर मल्टीप्लाई 3/4, 3 टाइम्स लिखा, तो हम लोग कितने बार लिखेंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे। हमें पता है कि 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। किसी को दिक्कत, बात सुना रहा है? अब आगे देखो इसे, तो इसका हम लोग कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स। कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, सही है। तो 2 2 जा 4, और 5 5 जा 25। किसी को दिक्कत इसमें, सही है। अब इधर देखो, इसको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है, तो 3/2 3/2 3/2 3/2, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81, क्या आएगा, 81, डिवाइड बाई 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। इसमें किसी को दिक्कत, बात समझ आ रहा है? लिख लो इसको। देखो ध्यान से, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, नेगेटिव एक्सपोनेंट ऑफ ए रैशनल नंबर। यानी किसी रैशनल नंबर के ऊपर अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट और नेगेटिव पावर है, नेगेटिव इंडेक्स है, तो क्या करेंगे। देखो इसमें क्या करेंगे, लेट ए एंड बी आर रैशनल नंबर। ए और बी क्या है, 2 रैशनल नंबर है, जहां बी 0 के बराबर नहीं है, बी इज नॉट इक्वल टू 0, देन ए बाई बी हो, पावर क्या हो, -n, क्या हो, -n। तो इसे हम लोग कैसे लिखते हैं, ए के पावर -n, ठीक है, डिवाइड बाई बी टू पावर -n, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, तो अब देखो बी के पावर नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए कहाँ जाएगा, ऊपर, कहाँ जाएगा, ऊपर, और इसको पॉजिटिव करने के लिए कहाँ जाएगा, नीचे। तो बी टू पावर ऊपर, बी टू पावर n, और ए टू पावर n नीचे आ गया, ठीक है। अब हमें पता है ये दोनों के पावर सेम है, n है, तो हम इन दोनों क्या करेंगे, b बाई ए लिख के और पावर में होल टू पावर n कर देंगे, बस है। यानी कि a बाई बी टू पावर -n होगा, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, b बाई ए टू पावर n, यानी इसका क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल। तो इसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, यानी घात क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। घात पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, जो दिया हुआ इसका क्या निकाल देंगे, रेसिप्रोकल। एग्जाम्पल में यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे 3/4 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3/4, इसका पावर क्या है, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसका रेसिप्रोकल। तो 4/3। अब घात इसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। किसी कोई दिक्कत, यहाँ पर देखिए इसके डिवाइड में तो बटे में तो कुछ है नहीं,
डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो हम क्या लिख देंगे खुद से 1, क्या लिख देंगे 1। किसी को डाउट? अब देखो तो अब इसके करेंगे 1/4 होल टू पावर 3। किसी को डाउट? पास में आ रहा है, लिख लो इसको भैया। बोलो। देखो ये हम लोग का एक्सरसाइज फर्स्ट है, इसमें हम लोग को लिखा हुआ क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग नंबर इन द फॉर्म इन द पावर ऑफ 2, यानी 2 को हमें बेस बनाना है और 2 के पावर में कितने आएंगे नहीं कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है उसको हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। देखो एक क्वेश्चन इसमें जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो 2, 5, 6 है, उसको हम एक करके दिखा दे रहे, तुम लोग उस तरह लिखना है। देखो पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं ई, चलिए ई, अब लिख देंगे इसका सोल्यूशन। ठीक है, कैसे लिखेंगे? देखो सबसे पहले क्या करेंगे 2, 5, 6 का हम क्या निकालेंगे? सिंपल एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो हमें पता है 1 के प्लेस पे क्या आ रहा है 6, 1 के प्लेस पे आ रहा है 6 2 के टेबल में आता है ना, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अगर 1 के बेस पर 6 आ रहा है जो 2 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी रूल हम बाद में आगे जाके पढ़ा देंगे। देखो 2 से काटो तो कितने 1 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, सही है। अब जा देखो फिर ये देखो 1 के बेस पे क्या आ रहा है 8 जो फिर 2 से डिविजिबल है, इट मींस होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2। तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिविजिबल है, फिर 2 से डिविजिबल है, फिर 2 से डिविजिबल है, फिर 2 से, फिर 1। अब हम लिखेंगे 2 5 6, क्या लिखेंगे 2 5 6। अब क्या लिखेंगे इसको देखो कितने टाइम्स आ रहा है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 7 8। किसी को दिक्कत? अब यह लिखा हुआ किसे, तो हम देख रहे हैं कि सब जगह बेस है और कितने टाइम्स लिखा हुआ 8 टाइम्स, तो यानी 2 5 6 इज इक्वल टू पावर 8। किसी कोई डाउट इसमें? हाँ, as the same way you will do like this question. Okay, now write down.